तो यार अब हम पढ़ेंगे अबाउट इम्पल्स पाथवे ऑफ एसे नोड। तो यार बेसिकली इम्पल्स पाथवे में पहले हम समझ लेते हैं कि कैसा पाथवे होता है, देन फर्दर डिस्कस करेंगे। तो यार सबसे पहले हमारा एसे नोड होता है, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद हमारा आर्ट्रियल थ्रू इन एट्रिया थ्रू इंटर आर्ट्रियल बैंड, इसका मतलब समझाएंगे आगे। एवी नोड थ्रू 3 इंटरनोडल बैंड्स and transitional fibers, AV nodes, bundle of his, bundle branches, Purkinje fibers, and finally endocarpial and apicarpial surfaces of ventricles। होता क्या है देखो, यहाँ पे हमारा ऐसे नोड में जनरेट हुआ, ठीक है, इम्पल्स, देन इट विल गो टू AV नोड। बट कैसे जाएगा यहाँ तक, और यहाँ पे जाने के पहले होगा क्या, फर्स्टली इट विल गो टू लेफ्ट एट्रियम। क्यों? बिकॉज अगर दोनों को साथ में सिस्टॉल करना है, दोनों एट्रिया को, तो उस साइड भी इम्पल्स जाना ज़रूरी है ना। तो व्हाट विल हैपन कि ये इस साइड जाएगा, बट कैसे जाएगा, डैट इज़ फ्रॉम द इंटर आर्ट्रियल बैंड्स। ये बैंड्स जो है बहुत जल्दी कंडक्शन करते हैं विद द स्पीड ऑफ अराउंड 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन यहाँ से ऐसे नोड से AV नोड आएंगे। कैसे आएंगे? बाय द हेल्प ऑफ इंटरनोडल बैंड्स। ये जो बैंड्स हैं ये स्लो है, ठीक है, एज़ कम्पेयर्ड। इनकी स्पीड जो है बहुत कम है, ऑलमोस्ट 0.03 टू 0.05 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस कारण से क्या होता है कि ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं, टाइम वाला हम आगे डिस्कस करेंगे। देन इंटरनोडल एंड AV के एंडिंग्स दोनों यहाँ पे बनाते हैं ट्रांजिशनल फाइबर्स, ठीक है, ट्रांजिशनल फाइबर्स। नेक्स्ट बात करें अगर हम अब, तो वो ट्रांजिशनल फाइबर्स से आगे आपके AV नोड में। अब AV से जाएगा क्या में आपका बंडल ऑफ हिज में, ये पूरा जो है बंडल ऑफ हिज है। एंड ये जो है हमारे क्या है, पैकिंजी फाइबर्स, ठीक है। अब पैकिंजी फाइबर्स से क्या होगा, पैकिंजी फाइबर्स से आपका जाएगा पहले एंडो में सरफेस एंड देन टू एपी सरफेस, ठीक है। तो ये था यार हमारा पूरा जो हमने पाथवे डिस्कस किया। क्या? सबसे पहले ऐसे नोड से आपके एट्रिया में जाएगा, काय के थ्रू, इंटर आर्ट्रियल बैंड के थ्रू। देन AV नोड में जाएगा थ्रू 3 इंटरनोडल बैंड्स। 3 क्या क्या है, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मीडियल, ठीक है। देन हमारा ट्रांजिशनल फाइबर्स, देन हमारा AV नोड, बंडल ऑफ हिज, बंडल ब्रांचेस, पैकिंजे फाइबर्स, एंड फाइनली हमारा एंडोकार्पियल सर्फेसेस ऑफ वेंट्रिकल्स। अब देखते हैं, अब जो ये ऐसे नोड से इंटर आर्ट्रियल बैंड्स में जा रहा है, तो इंटर आर्ट्रियल की हमने अपनी स्पीड बता दी 1 मीटर पर सेकेंड। अब जो है हमारे इंटरनोडल जो है फाइबर्स, ठीक है, उनकी जो AV तक जा रहे हैं उनकी स्पीड है 0.02 से 0.05 मीटर पर सेकेंड। अब AV भी कोई फास्ट नहीं है यार। AV के जो फाइबर्स हैं वो बंडल ऑफ हिज में जाते हैं विथ ओनली द स्पीड ऑफ 0.05 मीटर पर सेकेंड। और इंटरवेंट्रिकुलर मसल फाइबर्स जो हैं उनकी स्पीड जो है वो तेज़ है, मतलब जो एंडोकार्पियल और एपिकार्पियल में पहुंचा रहे हैं उनकी स्पीड तेज़ है, और वेंट्रिकल्स में तुरंत झटका देते हैं टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सिस्टॉल करने के लिए। डैट इज़ 0.3 टू 0.5 मीटर पर सेकेंड। टाइम रिक्वायर्ड की बात करते हैं। टाइम रिक्वायर्ड ऐसे नोड से जो AV नोड में आने का है वो बहुत कम है, ओनली 0.03 सेकेंड, ठीक है। बट अब यहाँ पे जो AV नोड है यहाँ पे डिले हो जाता है, ठीक है। AV नोड में डिले होने के कॉजेज़ जो हैं वो मेनली 3 हैं, ठीक है। क्या क्या कॉजेज़ हैं? फर्स्ट कॉज अगर हम बात करें तो वही जो हमने बात करी कि ट्रांजिशनल फाइबर्स, ठीक है। ट्रांजिशनल फाइबर्स कुछ नहीं है, इंटर आर्ट्रियल नोड्स एंड जो हमारा AV नोड्स के बीच में जो कनेक्शन है यहाँ पे ट्रांजिशनल फाइबर्स बन जाते हैं, और इनकी जो स्पीड हमने बात करी बहुत स्लो है, ओनली 0.03 टू 0.02 से 0.05 मीटर पर सेकेंड। इस कारण से एक तो ये डिले हो जाता है। सेकंड डिले जो है हमारा AV से खुद जो है आगे जाने में टाइम लगता है, वहाँ पे भी स्पीड बहुत कम है, 0.05। देन यहाँ पे गैप जंक्शंस जो है वो बहुत कम है, इस कारण से क्या है कि तुरंत कंडक्टिविटी नहीं हो पाती है, ठीक है। ये 3 रीजंस हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा 0.09 सेकेंड और 0.04 सेकेंड लग जाता है, डिले हो जाता है। तो इसका टोटल कॉन्स्टिट्यूट होकर कितना बन जाता है, 0.13 सेकेंड। अब बंडल ब्रांचेस से जो है हमारा परकिंजे फाइबर्स जाता है, डैट इज़ अराउंड 0.03 सेकेंड। एंड परकिंजे फाइबर्स से फाइनली जाता है हमारा इन द अदर 0.03 सेकेंड इंटरवल। अब जो एंडोकार्पियल है, ठीक है, एंडो से आपका जो एपी की तरफ जाता है ना, अगेन इसमें 0.03 का सेकंड का इंटरवल हो जाता है। तो अगर हम काउंट करें 0.03 और 0.13, 0.16 प्लस
plus 0.03.19 and again 0.03.22 and finally again 0.03 to constitute 0.25. ओके तो यार ये था हमारा कंप्लीट पाथवे एंड इसके लिए हम बोलेंगे कि जो टोटल टाइम लगता है लगभग 25 मिली सेकेंड का लग जाता है। तो यार ये था हमारा पाथवे जो हमारा हार्ट फॉलो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।